नमस्कार, न्यूज़ नो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के सीनियर नेता गगन प्रताप जी से। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से जो है ये राय रखते हैं जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर। सर, क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर? स्टेटहुड की मांग है और साथ ही साथ अगर बात की जाए 370 अब ख़त्म हो चुका है, जो कि वापस नहीं आ सकता। देखिए, पिछले कल भी एक सैनिक समाज पार्टी और शिवसेना के एक जॉइंट इनिशिएटिव था जिसमें कनक्लेव बुलाई गई और उसमें हमने भी शमूलियत की और एक संकल्प लिया गया, एक कलेक्टिव प्लेज ली गई कि जम्मू कश्मीर को जो है अब स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस भी आई हैं जिसमें कहा गया है, जो 5 जज जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था उसके द्वारा डायरेक्शंस आई हैं कि जम्मू कश्मीर को शीघ्र जो है स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए और 30 सितंबर 2024 तक असेंबली के चुनाव हो जाने चाहिए। चुनावों की याचिका तो पैंथर्स पार्टी ने लगाई थी, तो उसी का ये नतीजा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस आई हैं चुनावों को लेकर। बहुत सारी प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर के अंदर, और अगर जम्मू रीजन की आप प्रॉब्लम देखें तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, करप्शन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 में जब जम्मू कश्मीर की असेंबली भंग हुई, आज 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं हो रहे हैं। एक तो पहले 5 अगस्त 2019 को आपने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया, एक 200 साल पुरानी हिस्टोरिक स्टेट को। उसके बाद यहाँ के लोगों को आपने चुनावों से वंचित रखा है। मैं केंद्र सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या यह संवैधानिक है जो भी जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हो रहा है? कि इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल? और जो प्रॉब्लम्स है लोगों की वो एड्रेस नहीं हो रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेटिक रूल चल रहा है, एक बाबू राज चल रहा है जिनका लोगों के साथ कोई भी कनेक्ट नहीं है। चाहे वो सोशल कनेक्ट की बात करें, चाहे वो कल्चरल कनेक्ट की बात करें, इवन की नॉट इवन द इमोशनल कनेक्ट। और लोगों को अब अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करने की ज़रूरत है। लोग चाहते हैं कि उनके नुमाइंदे अब जीत कर आएँ, असेंबली में जाएँ और जितने भी उनके मिसाइल हैं वो रिजॉल्व हो, उनके ऊपर चर्चा हो। आज हर वर्ग जो है जम्मू का, आप देखो सड़कों पे बैठा हुआ है, उसमें आप किसान देख लीजिए, अब व्यापारी देख लीजिए, युवा देख लीजिए, महिलाएं देख लीजिए, सब के सब जो है सड़कों पे बैठे हैं, क्योंकि उनका एक्सेस नहीं है ब्यूरोक्रेट्स तक, और सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो नाउ इट्स टू मच नाउ वी हैव collectively pledged in the yesterday's conclave that the statehood to Jammu Kashmir should be granted at the earliest, and the assembly elections should be conducted in a free and fair manner in a time bound scale. लेकिन सर, अगर बात की जाए तो 371 की भी मांग की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के हक हुकूक जो है वो सेफ रखे जाएं, ज़मीनें सेफ रखी जाएं, जॉब सेफ रखी जाए, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, आर्टिकल 370 हिस्ट्री नाउ, इट्स गॉन, क्योंकि वो एक कोर्ट ने भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दैट वाज अ टेम्पररी प्रोविजन दैट हैड टू गो आउट, वो चला। पार्लियामेंट इसको एब्रोगेट किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको विदहोल्ड किया उसके डिसीजन। अब हमारा मानना ये है कि स्टेटहुड के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी होनी चाहिए लैंड्स और जॉब्स को लेकर। अर्थात अगर मैं ये कहूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है जमीन और उनकी नौकरियां जो हैं वो सेफ गार्ड होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये 371 नहीं है, 371 की बहुत सारी क्लॉजेज हैं जो बाकी बहुत सारे स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस देती हैं। तो उसी क्लॉज में, या कोई 372 कह लीजिए, 373, कुछ भी, कोई भी इनकॉर्पोरेट क्लॉज, आपका कोई भी प्रोविजन जो इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है उसी तरह पे कि लैंड्स एंड जॉब शुड बी सेफ गार्डेड, देयर शुड बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड फॉर द लैंड्स एंड जॉब फॉर द लोकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी हमने एक संकल्प लिया है, और इससे जो है जम्मू कश्मीर की जो समस्या है, जो एक इशू बना हुआ है, वो भी रिजॉल्व हो गया। कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करें, अब जम्मू कश्मीर के लिए बोल नहीं रही कि नहीं, खासकर जम्मू के लिए नहीं बोल पा रही हैं। देखिए, ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी है, और हम बोल रहे हैं जम्मू के लिए। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स बोलती है, आवाज़ बुलंद करती है जम्मू के लोगों के लिए। और जम्मू कश्मीर के जब स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा तो हम लोगों से तवक्को करते हैं कि जहाँ पर कश्मीर के नुमाइंदे भी अच्छी खासी संख्या में आएंगे, जम्मू से भी अच्छी खासी संख्या से लोग आने चाहिए, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की ज़रूरत है। गॉन आर द डेज़ की जब डिस्क्रिमिनेशन हुआ करती थी, और हम लोग वचनबद्ध हैं लोगों के साथ कि अगर जम्मू के MLAs जो हैं अच्छी संख्या में आएंगे असेंबली के अंदर, तो फिर जो डिस्पैरिटी है बिटवीन द टू रीजन्स, इसको ख़त्म किया जाएगा।
ऐसे मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये आप लोगों को आश्वासन देना चाहता तो आने वाले टाइम में क्या पार्टी का क्या मोमेंटम रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा पूरा इलेक्शंस को लेकर? हूँ। वी आर रेडी फॉर द इलेक्शंस। याचिका हमने ही दायर की थी, उसका रिजल्ट भी आ गया, तो अंडरस्टूड सी बात है, वी आर रेडी फॉर द इलेक्शंस। और जितने भी इश्यूज़ हैं जम्मू को लेके, पैंथर्स पार्टी उसको उभारेगी। मैंने आपको सारे इश्यूज़ बता दिए कौन कौन से इश्यूज़ हैं। इसमें कंट्रैक्चुअल्स का इशू है, डेली वेजेस का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, फिर आपका जो किसानों का आपके जो फार्मर्स का इशू है, महिलाओं का इशू है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जा रही है, उसके बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशीज़ की डिपोर्टेशन का सवाल है। ये सारे के सारे हमारी मैनिफेस्टो में होंगे। और जिन इश्यूज़ को लेके जम्मू को एक पॉलिटिकल रिलीफ मिलेगा, वो सारी बातें हम आगे रखेंगे। और इसी आशा के साथ कि हम लोगों के एक्सपेक्टेशन में खरा उतरेंगे, हम पूरी तरह से तैयार हैं चुनावों के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के सीनियर नेता गगन प्रताप जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि पैंथर पार्टी जो है वो इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। और आने वाले वक्त में जिस तरह से बात की जाए जम्मू के जो मुद्दे हैं, जिस तरह से अनएम्प्लॉयड यूथ है, PHE डेली वेजेस हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम है, या फिर जो अन्य मुद्दे हैं, उनको भी जो है सोच विचार किया जाएगा। आप लोगों की क्या राय है, आप जरूर साझा कीजिएगा। तो प्रतिबंध न्यूज़ नाउ के साथ।